आप सभी भैया बहनों को राधे राधे वंदे मातरम। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज का टॉपिक है अध्याय 14 प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसे। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज जोड़ना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्र की तरह एक लगा रहता है इसमें पैसों का जुड़ना, और इसमें हमें सूत्र का इस्तेमाल करना है। वो है आपके पास एक तो साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा होता है 100। जहाँ पर मूलधन को P बोलते हैं, दर को R बोलते हैं और समय को या तो N भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर कैपिटल T भी बोलते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P गुना R गुना T बटा 100। आपको मालूम होना चाहिए कि P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, और T क्या है, समय है। इसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है हर वर्ष में जोड़ा गया ब्याज का योग क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण में बोल रहा है 1,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। मिश्रधन उस धन को कहते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता दिया हूँ। हर वर्ष के ब्याज को जोड़ देने पर जो प्राप्त होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर 1,500 आपका क्या है, मूलधन है। तो वर्ष मतलब समय, तो समय कितना है, 2 वर्ष। 6% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब ये 6% क्या है, दर है। तो आपको क्या क्या चीज़ दिया है उसको हम लिख लेंगे इधर। हमें दिया है P, दिया है मूलधन, जिसको P क्या बोला बताए थे मैं अभी, मूलधन कितना दिया है 1,500 रुपये। दर मतलब R कितना दिया है 6%। समय T कितना दिया है, यहाँ 2 वर्ष दिया है। लेकिन हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हर वर्ष में जुड़ा गया ब्याज तो हम 2 बार निकालेंगे। इसलिए यहाँ समय पर पहले हमने क्या लिए हैं, T बराबर 1 लिए। पहले वर्ष के लिए पहले निकालेंगे, चाहे समय 6 वर्ष दे या 5 वर्ष दे या 3 वर्ष दे। 3 वर्ष दिया है तो 3 बार हल करेंगे, 4 वर्ष दिया है तो 4 बार हल करेंगे, 5 वर्ष दिया है तो 5 बार हल करेंगे। हमें यहाँ पर 2 वर्ष दिया था इसलिए 2 बार हल करेंगे, एक और एक करके। तो पहला हमारे पास समय है 1 वर्ष। तो पहले वर्ष का ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटा 100। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है 1,500, दर कितना है 6%, समय कितना है 1, दर मतलब 6%, तो ये प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, वो है 6 बटा 100। ठीक है, इसलिए सूत्र में भी हमने बताया था आपको P गुना R गुना T गुना 100। तो ये 100 पहले से R के जगह R परसेंट के कारण लगा रहता है पहले से 100, और यहाँ पर R परसेंट का मान नहीं लिखते, सिर्फ R का मान लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर हमें हल करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये 2 जीरो कट जाएंगे तो आपके पास नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है मतलब कुछ भी नहीं है। तो 15 6 का 90 आया। ब्याज है 1 वर्ष के ब्याज 1500 के लिए कितना है, 90 रुपये। तो इसी को बोलते हैं प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था 1,500, इसके लिए ब्याज कितना आया 90, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। अब ये 1 वर्ष का मिश्र धन हो गया। यही मिश्र धन तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बन जाता है ना, ये ब्याज पर ब्याज जुड़ेगा। प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन ही दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, मूलधन होता है। तो अतः दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएंगे 1,590, दर वही रहेगा, समय 1 वर्ष। ठीक है, फिर सूत्र साधारण ब्याज के लिए P गुना R गुना T बटा 100, मूलधन आपका 1,590, दर 6, समय 1 बटा 100। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 159 गुना 6 बटा 10। अब यहाँ पे एक बार हम गुना कर लेते हैं ना, ये दशमलव को अभी आप लोग ध्यान मत देना, मैं बताऊंगा कैसा लगा है। 9 6 का क्या होता है 54, तो 54 का कितना हो गया 4, हासिल गया 5। ठीक है, और 6 पंचे कितना होता है
30 होता है। और यहाँ पर 9 छिका 54 का 4 हासिल कितना गया है, 5 गया है। तो 6 पंचे 30 में हम 5 जोड़ेंगे तो 35, 35 का 5 हासिल गया 3। फिर 6 एकम 6, ठीक है, 6 और हासिल 3, तो 6 3 9। उसके बाद दशमलव कितने स्थान तक कितने जीरो है, ये 10 के लिए हमें नीचे में 10 आएगा। अभी दशमलव को भूल जाओ, 9 5 4, ये जीरो को भी भूल जाओ, आपकी बुक में जो दिया मैं यहाँ हल करके आपको बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर है आपके पास क्या था ये चीज़, 159, है ना, 159 गुना 159 गुना 6 बट्टा में क्या आ जाएंगे 10। तो इसको हल करेंगे तो आपके पास आएंगे 9 छिका 54 का 4 हासिल गया 5। फिर 9 6 पंचे 30, 30 और 5 कितना हो जाएंगे 35, 35 का 5 हासिल गया 3। फिर 6 एकम 6, 6 और 3 9, नीचे में कितना है 10। तो ये जो 10 है, नीचे हर में जितना जीरो रहता है उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना रहता है। तो एक अंक, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये 9 5, ठीक है। 95 रुपये 4 पैसे, या 40, जीरो भी लगा सकते हो दशमलव के बाद, कुछ नहीं है तो, है ना। तो ये हो जाएंगे 95 रुपये 4 पैसे। क्या हो जाएंगे दूसरे दूसरे फिर अगले वर्ष के लिए ब्याज हो जाएंगे। तो पहले देखो, पहले स्टार्टिंग में आया था 90 आया था, ठीक है। अब आ रहा है 95 आ रहा है और 4 रुपये, मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 5 रुपये 4 पैसे एक्स्ट्रा हो गया। वो किसके कारण है, ब्याज के कारण, क्योंकि हमारा मूलधन था वो 1590 हो गया और स्टार्टिंग में कितना है 1500। तो ब्याज पर ब्याज जुड़ना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो हमें निकालना है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पहले महीने का ब्याज प्लस दूसरे महीने का ब्याज। तो दोनों ब्याज को हमने जोड़ दिए, पहले महीने का ब्याज ये है, दूसरे महीने का ब्याज आपके पास ही है, दोनों को हमने जोड़ दिए तो कितना आया, इतना आया 185.45 4 शून्य, ठीक है। अब हमें मिश्रधन भी बोला है, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है 1500, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 185.4। इसको भी जोड़ने पर हमारे पास है 1685.40। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष ब्याज की गणना करनी पड़ती है। चाहे वो 10 वर्ष देंगे, 10 वर्ष देंगे तो 10 बार आप साधारण ब्याज निकालोगे। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप जितना है 13.1 का सब इसी मेथड से बनेंगे। यहाँ पे आपको समय 2 वर्ष दिया है तो 2 बार साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है, 3 वर्ष दिया है तो 3 बार, है ना। हर समय एक एक रहेगा, बाकी मूलधन और दर वही रहेगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का है, आप बनाइए और मेरे नंबर पे इसको सेंड कीजिए 7697517868। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्या बनाइए और मेरे पास सेंड कीजिए और आप फेयर कॉपी भी कंप्लीट करते चलेंगे। धन्यवाद।